तो जो लोग आपसे कहते हैं कि फार्मिंग बिजनेस में सक्सेस पाना या फार्मिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, तो आने वाला स्ट्रैटेजी उन सब लोगों को बताइएगा। ज़रूर इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर इस तरीके से सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो का वो आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुंचे। आगे चलते हैं इस वीडियो में। इस लॉकडाउन के बाद हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से हर कोई ऑर्गेनिक सब्जियां या नेचुरली ग्रोन सब्जियों की तरफ आकर्षित हो रहा है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है, बट सप्लाई कम से कम होते जा रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जहां पे सबसे ज़्यादा डिमांड है वहीं पे सबसे ज़्यादा आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी भी वहीं छुपा हुआ है। नॉर्मल पुराने तरीके का किसान ऑर्गेनिक सब्जियां सिर्फ उगा लेता था, बट नए ज़माने का ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस जब आप करते हो तब उसमें एक फैक्ट्री को रन करने के तरीके से आपकी सप्लाई कॉन्टिन्यूटी के साथ आपके लोगों तक पहुंच रही है। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में इंटरेस्ट है और आप मार्केट में घूम घूम के ये देख रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कि आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी खाने वालों का डिमांड तो हाई हो रहा है बट उगाने वाले कम पड़ जा रहे हैं, और इसी के चलते नेक्स्ट $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी यहीं पे है वो गोल्ड माइन जिसकी आपको इतने दिनों से तलाश थी। अभी जैसे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोगों की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक सब्जियां खाना, बट उगाने वाला कोई बचा नहीं है, और जो उगा रहे हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे लोगों को खिला सके। इसका मतलब खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और उगाने वाले लोग कम पड़ रहे हैं। डिमांड हाई है बट सप्लाई कम है। उगाने की बात करें तो कोई उगाने के लिए किसी को आता नहीं है, और जो ट्रेडिशनल फार्मर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता है वो सिर्फ 2-4 क्रॉप लेके बैठ जाता है। फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला, आपके पास लैंड और फार्मिंग टूल्स एंड मशीनरी है भी या नहीं, ये पहला फैक्टर चाहिए होता है। दूसरा चीज़ चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा चीज़ चाहिए होता है ऑब्वियसली वहाँ पे आपको टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होते हैं, और वहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मैन पावर के ज़रिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग। ये अगर 4 चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप फार्मिंग बिजनेस किसी भी हालत में सक्सेसफुली आप रन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर आपके पास है तो आप फार्मिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर हो सकते हो, सही डील स्ट्रक्चरिंग करने के बाद। तो चलिए आइए देखते हैं ये डील स्ट्रक्चरिंग होती कैसे है। फार्मिंग की हिस्ट्री में पहली बार हम लोग ये सारे डील स्ट्रक्चरिंग आपके साथ दिल खोल के शेयर कर रहे हैं, सो दैट फार्मिंग में सिर्फ आप टेक्निकल फार्मिंग में अगर उलझे रहोगे और बिजनेस के तरीके से कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग अगर नहीं करोगे तो जीता हुआ मैच भी आप हार सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर फार्मिंग का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए शुरुआत कहाँ से की जा सके। तो इसकी शुरुआत होती है कि फार्मिंग के इकोसिस्टम को पहचानने के लिए, इकोसिस्टम की ताकत को आपको पहचाननी पड़ेगी। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस फार्मिंग का जो इकोसिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्टनर्स आपको मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टनर हो सकते हैं आपके फार्मर्स, दूसरे हो गए फार्मिंग एंथुजियास्ट, तीसरे हो गए आपके अनएम्प्लॉयड लोग, चौथा हो गया आपके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेलर्स कौन है? ये ऐसे कंपनीज है जो कि फिजिकल स्टोर्स या फिर आपका शॉप चला रही है ऑफलाइन में, या फिर ऑनलाइन में ये आपका ई कॉमर्स बिजनेस रन करने के तरीके से आपके घरों में फ्रेश फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक या नेचुरली ग्रोन तरीके से वो आपको घरों में होम डिलीवरी दे रही है। तो इस तरीके से आपको पार्टनर्स मदद कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि हम लोग ने इस इकोसिस्टम में अपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई किए, अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हो गए उनकी एक एक करके समस्याएं क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केटिंग में बेचने की दिक्कत हो रही है, मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स की दिक्कत आ रही है। अच्छा, फार्मिंग एंथुजियास्ट को किस चीज़ की दिक्कत आ रही है? उसको दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से वो फार्मिंग का प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो भी प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ, क्योंकि बिजाई से लेके बिकाई तक, सीडिंग से लेके सेलिंग तक वो सीक्वेंस जो होता है वो उसको पता नहीं होता। करना तो चाहता है बट उसके पास इसका तरीका नहीं पता है। तीसरा होता है अनएम्प्लॉयड लोग। इसमें क्या होता है कि जो लोग फंडिंग के लिए, ऑब्वियसली जैसे कि मार्केट में पूरा रिसेशन आज नहीं तो कल आता जाता रहता है, तो मार्केट में जब वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो यहाँ पे उनको फंडिंग की कमी हो जाती है, या फिर उनको नया बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता है, या फिर उनके पास कोई सही जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये अनएम्प्लॉयड लोगों का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, चौथे लोगों के पास आते हैं, ये ऐसे कंपनीज हो गई, या फिर ऐसे स्टोर हो गए, या फिर ऐसे बिजनेस ओनर हो गए, या फिर आपके रेस्टोरेंट ओनर, यस ये तो मैं भूल ही गया था, ऐसे रेस्टोरेंट ओनर भी है जो कि ऑर्गेनिक थीम बेस्ड मतलब अपना रेस्टोरेंट चलाना तो चाहते हैं, बट इनको डेडिकेटेड सप्लाई चेन कहाँ से बनेगा, कैसे करके वो डायरेक्टली किसानों से सोर्स कर सकते हैं। जैसा कि ये जो ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर वाले हो गए, या फिजिकल शॉप वाले हो गए, या फिर ई कॉमर्स जो डिलीवरी वाली कंपनी हो गई, इनको भी तो डायरेक्ट किसानों से ही सोर्स करना है। तो ये डायरेक्टली किसानों से इसलिए सोर्स करना चाहते हैं क्योंकि इनको एटलीस्ट दूसरों के कंपैरिजन में, होलसेलर्स या दूसरे जो थर्ड पार्टीज के कंपैरिजन में डायरेक्टली किसानों से लेने में ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़ते हो तो आपको ऑब्वियसली दूसरों के कंपैरिजन में सस्ते रेट में आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, ऑर्गेनिक फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स जो कि नेचुरली ग्रोन भी हो सकती है। वैसे ही हम लोग दूसरे जगह देखते हैं कि अगर आपको फार्मिंग का बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट करना है तो आपके पास जो 4 एसेंशियल चीजें चाहिए। तो इस फार्मिंग के इकोसिस्टम में एक बहुत ही खूबसूरत चीज आप जो देखेंगे, जब आपको लैंड एंड फार्मिंग टूल्स एंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ग्राउंड लेवल पे, जमीनी हकीकत पे, तब फार्मर आपके साथ मिलेगा। वैसे ही जब आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो कोई फार्मिंग इंथुजियास्ट मिलेगा जो कि रियली फार्मिंग का फ्यूचर देख पा रहा है और रियली कुछ नया और कुछ अच्छा करना चाहता है फार्मिंग से जुड़ के, तो उसके पास आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की कमी होती है, मैं लेबर वर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेबर लोग भी मिल जाएंगे, बट स्किल्ड मैन पावर जो मिलने की कमी आती है वो ये अनएम्प्लॉयड लोग इसकी कमी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वो नया स्किल डेवलप करने के लिए इनके पास वो टाइम होता है, एनर्जी होता है, और वो एफर्ट्स लगाने के लिए भी ओपन अप रहते हैं, सीखने के लिए ओपन अप होता है। क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी अपना मतलब जॉब चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बिजनेस के तरीके से, या फिर आप अपने फंडिंग के लिए कुछ हाथ पैर मार रहे हो, तो ऑब्वियसली जो भी नया चीज़ जिससे इनको एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिले, तो ऑब्वियसली वो इस अपॉर्चुनिटी को कभी जाने देना नहीं चाहते हैं। उसी तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग की जो दिक्कत आती है आप लोग को, तो वो आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर आपका संभाल देगा जो ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट, सैलड्स, वेजिटेबल्स बेच रहा हो। तो जब आप इस इकोसिस्टम की ताकत को इस्तेमाल करते हो तो आपका जबरदस्त ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। बट यस, इन सबको एक सूत्रधार में बांधने के लिए एक प्रॉपर डील स्ट्रक्चरिंग होनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी इकोसिस्टम के पार्टनर्स को किस तरीके से अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करें, कैसे उनके सामने अपना डील स्ट्रक्चरिंग रखे ताकि वो कन्विंस हो जाए और आपका ये फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है इस पूरे प्रोजेक्ट में लागत कितनी आएगी, वो कैसे पता करना है, डील स्ट्रक्चरिंग कैसे प्रेजेंट करना है ताकि वो कन्विंस हो जाए इस प्रोजेक्ट में आपके साथ शामिल होने के लिए, टोटल फार्मिंग प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कैसे लगाना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, वो कैसे आपको पता चलेगा। जब कोई भी आपके साथ जुड़ता है तो कितना मिनिमम इनकम गारंटी आप उनको देंगे, किसान को, फार्मिंग एंथुजियास्ट को, अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उसको, उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर को, क्या उनके सामने आप प्रेजेंट करेंगे, कितना मिनिमम इनकम की गारंटी आप उनको दोगे जिसके बिना पे सब राजी, हंसी खुशी सब आपके साथ शामिल हो जाए। उसके बाद आप इस फार्मिंग प्रोजेक्ट में आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा,
तो फार्मर को क्या अपनी तरफ से लगाना है, फार्मिंग इंथुजियास्ट को अपने तरफ से क्या इन्वेस्ट करना है, और अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उसको अपने तरफ से क्या इन्वेस्ट करना है। उसके बाद फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स को अपने तरफ से क्या इन्वेस्ट करना है, इसका डेप्थ एंड डिटेल का थोड़ा बहुत हिंट मैंने यहाँ पे आपको ऊपर में बता दिया है। कहाँ पे? इस जगह पे देखिए, जैसे किसान के पास लैंड एंड फार्मिंग टूल्स एंड रिसोर्सेस है, वैसे फार्मिंग इंथुजियास्ट के पास इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही अनएम्प्लॉयड पर्सन के पास टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स है स्किल को डेवलप करने के लिए, वैसे ही ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो रिटेलर्स होते हैं या फिर स्टोर ओनर्स होते हैं ई कॉमर्स के या फिर ऑफलाइन के भी, तो उनके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो उनके स्ट्रेंथ को कैसे आप इस्तेमाल करोगे अपने फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी बहुत क्रिटिकल है आपके सक्सेस के लिए इस फार्मिंग प्रोजेक्ट में। तो यहाँ तक आई होप आपको मैंने एड्रेस कर दिया है। हालांकि मैंने ऊपर में आपको तौर से बताया है, बट इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हम लोग आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कैसे प्रैक्टिकली अश्योर करोगे कि इन्वेस्टमेंट का गुड रिटर्न मिलेगा, किसको? फार्मर को भी मिलेगा, फार्मिंग इंथुजियास्ट को मिलेगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन को मिलेगा। मैं अनएम्प्लॉयड बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है, हो सकता है वो बिजनेस ओनर हो और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, या फिर जॉब के सर्च में हो, या फिर फंडिंग के तलाश में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स, मतलब जो आपके साथ समझ में आए आप उसको लेके आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेलर्स को कि क्या प्रैक्टिकली कैसे अश्योर करोगे कि उनका इन्वेस्टमेंट एक गुड रिटर्न मिलेगा, उनको कैसे अश्योर करोगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आपको बताएंगे। कैसे और कितने तरीकों से फार्मिंग प्रोजेक्ट से आप प्रॉफिट कमाओगे। देखिए, कोई ख्याली पुलाव पसंद नहीं करता है, तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में रहते हुए कैसे आप उनको अश्योर करोगे कि कितने तरीकों से फार्मिंग प्रोजेक्ट से आप प्रैक्टिकली कमा सकते हो प्रॉफिट, तो ये आपको फार्मर को भी बताना है, इकोसिस्टम के हर एक पार्टनर को, चाहे वो फार्मिंग इंथुजियास्ट हो, वो अपने जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, या फिर आपके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स या स्टोर ओनर या ई कॉमर्स वाले हो गए, ये सबको कैसे आप बताओगे, कैसे उनको अपने पाले में जोड़ोगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे और कितने तरीकों से इस फार्मिंग प्रोजेक्ट से आप प्रॉफिट कमाओगे, ये आपको सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स को बताना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो सारे चीज़ों मैंने आपको बता दी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको खुल के सामने बता दी। बट ऑब्वियसली आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डील स्ट्रक्चरिंग है ये ऐसे ही सिंपली नहीं हो जाती है। ऑब्वियसली इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसको अप्रोच करने का मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डील स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बताते हैं, जिसका कि कोर्स में जो डिटेल है वो तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे या फिर ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो कोर्स है वो 12,000 रुपये का कोर्स है। हम लोगों ने इसलिए इसको अफोर्डेबल रखा है ताकि वो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान तक अफोर्ड कर सके। तो ये जो डील स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके कंप्लीशन होते के साथ आपको एक मौका मिलेगा फंडिंग रिसीव करने का, उसके बाद ग्रैब गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि कैसे करके आगे हमारे साथ मिलकर आप काम कर सकते हो उसका, या फिर हमारी तरफ से जॉब ऑफर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका टैलेंट क्या है इसको देखते हुए। अच्छा, इसके अलावा आपका और क्या क्या बेनिफिट है इसमें, देखिए, ये जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो ये कोर्स उन्हीं लोग के लिए परफेक्ट है जो कि सीरियस लोग हैं और ऑब्वियसली आगे कुछ ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इसको सीखते और इम्प्लीमेंट करते हुए पैसा भी बनाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। तो उन सीरियस लोगों के लिए ही सिर्फ ये सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दूसरा क्या हो गया कि जो राइट प्रैक्टिकल नॉलेज गिव्स यू गुड कॉन्फिडेंस, मतलब आपको राइट प्रैक्टिकल मार्केट का जब तक नॉलेज नहीं आएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे बात करने के लिए या फिर अपने चीज़ों को सामने रखने के लिए। इस दौरान आप ये भी सीखेंगे कि चीज़ों को सही तरीके से अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना। आइडिया मतलब फार्मिंग का बिजनेस आइडिया, मैं जनरल आइडियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप पार्ट ऑफ आवर इनर सर्कल हमारा बनना चाहते हैं तो जैसे ये सर्टिफिकेशन का आपका कंप्लीशन होगा वैसे ही हम लोग आपको एक मौका देंगे हमारे इनर सर्कल का पार्ट होने के लिए। डायरेक्टली मतलब आप हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो और वहीं से आप सीरियसली पैसा भी बना सकते हो। देखिए, मेहनत करने वाले टैलेंटेड लोग के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी हर जगह खुली है,
बस उनको चाहिए तो राइट डायरेक्शन और राइट प्लान। तो राइट डायरेक्शन और राइट प्लान अगर मिलेगा तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपका दिशा भी सही पहुंचोगे, वो भी हमसे तो कम टाइम पे आप लोग अचीव करोगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा जर्नी बनाते हुए हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 साल लग गए, तब जाके ये बन पाया है। तो जितना साल हमें लगा है एटलीस्ट उससे तो काफ़ी कम ही लगेगा आपके लिए। हार्डली ये जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 महीने में आप तैयार हो जाओगे। 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। अच्छा, उसके बाद हम लोग के साथ जब आप एज ए बिजनेस एसोसिएट मतलब जुड़ेंगे तो उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा ये बेनिफिट होगा कि आपके साथ प्रॉपर एक सिस्टम काम कर रही होगी, प्रोसेसेस काम कर रही होगी और आपके पास टूल ऑफ ट्रेड होगा। टूल ऑफ ट्रेड मतलब वो कौन सा औजार है जिसके एक्सचेंज के साथ हम लोग अपना मतलब बिजनेस ग्रो करा सके। चाहे वो आपका पर्सनल बिजनेस हो, चाहे आपका पर्सनल सैलरी हो, चाहे आपका पर्सनल इंसेंटिव हो, चाहे आपका पर्सनल कमीशन हो। तो किसी भी तरीके से आपका तो ग्रोथ होना चाहिए और ये तभी होगा जब आप वैल्यू, मैसिव वैल्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस कराओगे हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक प्रोग्राम के जरिए। जब भी लोगों को ये फील होता है कि उनके पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल सामने वाले का सर्विस है, तो तब वो इस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं अपने पैसे के साथ। हमेशा ये याद रखिएगा, वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द मनी। तो इसीलिए आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि कैसे आप हमसे जुड़ के एक प्रोफेशनल बिजनेस एसोसिएट कैसे बन सकते हो और अपने इनकम के नए आयाम कैसे खोल सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि रिसेशन का जो मार्केट है उसमें एवरग्रीन बिजनेस चाहिए आपको सस्टेन करने के लिए, मार्केट में ग्रो करने के लिए। तो उस टाइप का बिजनेस बहुत ही गिने चुने हैं। तो इसी के चलते जब भी आप प्रोफेशनल बिजनेस एसोसिएट हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ के बनते हो, तो वैसे ही आपके लिए सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज खुलने स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो फंडिंग रिसीव करने से लेके हो या फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के तरीके से हो या फिर एक जॉब ऑफर पाने के तरीके से हो। तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर अब वो खुल जाएंगे आपके लिए। तो ये सारी चीजें मिला के ये आपका बेनिफिट हो गया। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो डील स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो जब आप हमसे जुड़ के करेंगे तो ये 12,000 रुपये का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 महीने का 30 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसी में आपको हम लोग ट्रेन करके तैयार कर देते हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी लोग जो फार्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जिनको फार्मिंग से लेके कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग बिखरे पड़े हुए हैं, उनका डेटाबेस भी हमारे पास है। तो ऐसे लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ते हुए एक प्रोफेशनल डायरेक्शन में सबको लेके आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस डील स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बताते हैं। 12,000 रुपये का है सिर्फ। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। इस पूरे वीडियो को देखते हुए आपके पास कितने ऑप्शंस है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 है ऑप्शन आपके पास। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपके लिए कि आप इनफाइनाइट रिसर्च लूप में स्टक रहिए विथ नो प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन। बस घूमते रहो और देखते रहिए इंटरनेट के अंतरिक्ष में अनंत समय के लिए, जिससे हम टाइम पास कहते हैं। और दूसरा, अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ओवरव्यू स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी और अगर आप चाहो तो खुद से आप फिगर आउट कर सकते हो। हाँ, उसमें कुछ सेवरल ट्रायल्स एंड एरर्स तो होंगे आपके लिए, बट उसमें आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा, एफर्ट जाएगा, वैल्यूएबल टाइम में भी बाई 3 इयर्स आपका समय लग जाए। कि किसी भी बिजनेस को अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम कुछ भी नहीं जानते हुए, तो एटलीस्ट 3 साल का तो टाइम होराइजन आपको लेके ही चलना पड़ेगा अपने साथ। तो इधर आप 3 साल बर्बाद कीजिए जहां पे आपका टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स और खून पसीना आंसू ये तीनों बर्बाद जाएं, या फिर आप हमारे जो डील स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन 2 है। अब ऑप्शन 3 में क्या है आपके लिए, तो ऑब्वियसली ये भी आप जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन 3 में है, तो अगर आपको लगता है कि 12,000 रुपये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो इन दैट केस आप हमारे साथ जुड़ के लाइसेंस एसोसिएट बन सकते हो। आप अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी बढ़ा चुके हो और किसी कारण से फाइनेंशियल तरीके से आप रुक जा रहे हो, अटक जा रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई हमारा ये फार्मिंग का प्रोजेक्ट में हमको फंडिंग की ज़रूरत है बट कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आप अपने रुके हुए ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, किक स्टार्ट कर सकते हो अगर बीच रास्ते में रुक गया है, या फिर उसको एक नए मकाम तक पहुंचा सकते हो। और उसको पहुंचाने का उससे भी आसान तरीका हो गया कि आप हमारे साथ मिलके
किसान बिजनेस क्लिनिक के लाइसेंस एसोसिएट बन सकते हो। इसके कारण आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट एक सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बन जाएगी, जहां पे आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आपको किसी से लोन मांगनी नहीं है, सब्सिडी के चक्कर में नहीं पड़ना है और ना ही किसी स्कीम्स के झांसे में आना है। फिर और एक बात दोहराता हूं कि क्यों आपको हमारे साथ मिलके तीसरा ऑप्शन लाइसेंस एसोसिएट बनना चाहिए। सबसे पहला हो गया कि आपके अटके रुके पड़े जो फार्मिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको एक नई जान फूंक सकते हो। उसमें आप बंद पड़े हुए सोए हुए आपके जो ड्रीम है उसको आप जीवंत कर सकते हो हमारे लाइसेंस एसोसिएट बनने के बाद। कैसे, वो टूल क्या होगा? तो लाइसेंस एसोसिएट में क्या है वो प्रोडक्ट? हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे ही आप एनरोल करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे हमने क्लियरली बताया कि चाहे आपका फार्मिंग का बैकग्राउंड हो या ना हो, आप चाहे फार्मर हो या ना हो, आपका फार्मिंग से दूर दूर तक का कोई रिश्ता हो या ना हो, इन दैट केस भी आप अपने मार्केटिंग में बेचने की जो दिक्कत आती है उसका हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है सिर्फ 500 रुपये में। तो ये जो लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आप हमारे थ्रू से लोगे और दूसरों को आप सेल करोगे, तो ऑब्वियसली इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सिर्फ 500 रुपये में बड़े आसानी तरीके से बता दी है, जो कि ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकली इंडिया में कहीं पे भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के एक लाइसेंस एसोसिएट बनना चाहते हो सो आपको ये मिठाई खानी पड़ेगी 500 रुपये में। मतलब मिठाई मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू से जाना पड़ेगा। ये लेस देन 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप चाहो तो एक दिन में देख के ख़त्म कर सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस भी इसमें बिल्डअप हो जाएगा। जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका भी हो सकता है फार्मिंग का बैकग्राउंड ना हो सकता है आपको फार्मर तो हो बट वो फार्मिंग के एडवांस चीज़ें आपको ना पता हो, बट स्टिल तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दिखाया कि चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो भी आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेमो क्लासेस का, जहाँ पे मार्केटिंग में जो बेचने की दिक्कत है 500 रुपये में हमने सॉल्व की है। तो अगर हमारे साथ आप मिलके एक लाइसेंस एसोसिएट बनना चाहते हो तो वहाँ पे हमको लेने के बाद हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसका लाइसेंस एसोसिएट बनने के बाद इस प्रोडक्ट का मार्केट किधर है। तो अगर इन केस आप एक फार्मर हो तो आपको ही पता है कि जो एग्रो डीलर्स होते हैं, तो ये एग्रो डीलर्स का क्या है कि साल में 2 ही सीजन होते हैं मोस्टली, एक तो रबी होता है, दूसरा खरीफ होता है। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उनके लिए कमाने के लिए, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस हो जाता है उनके लिए। सो इन दैट केस जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जब इनके ज़रिए मतलब बेचते हो तो हम लोग तो खुद बोलते हैं कि भाई किचन में इस्तेमाल होने वाला 80% जो सामान है वो हमारे एक ही फार्मर के एक ही खेत से आना चाहिए और पूरे ऑलमोस्ट एक साल भर भी ना सही एटलीस्ट 8 महीने तो आना ही चाहिए 12 महीने में से। तो इन दैट केस उनके लिए भी एक नया मार्केट खुल गया, जहाँ पे उनका सीड का कंजम्पशन मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 में से 6 होता था, एटलीस्ट 10 में से एटलीस्ट 10 ना सही एटलीस्ट 8 तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रो डीलर्स का सीड का खपत बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही कंसल्टेंट का भी वैसे ही कि उनका भी कांटेक्ट काफ़ी अच्छे फार्मर्स और ऐसे एस्टैब्लिश लोगों के साथ है जो फार्मिंग का एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो उनको भी मार्केट नहीं मिल पाता है। ठीक है, कंसल्टेंट क्या होते हैं कि टेक्निकली वो गाइड तो कर देते हैं कि भाई उगाना कैसे, ये कैसा करना है, बट उन लोग बेचना कहाँ से, क्या स्ट्रैटेजी होती है उनको नहीं पता। तो मे बी ये कंसल्टेंट्स भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को खुद भी ले लें या फिर अपने जो फार्मर्स है जिनको वो कंसल्टेशन देते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाए। तो इस तरीके से अगर आप फार्मर हो तो आपके लिए मार्केट कैसे खुलेगा, फार्मिंग में बेचने की जो दिक्कत है वो हमने सॉल्व कर दी, जो इंडिया में कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के तरीके से। तो इस तरीके से आपको एक अपर हैंड मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, तो अगर आप एक फार्मिंग एंथुजियास्ट हो या फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन हो जो कि फार्मिंग बिजनेस में एक जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहा है और कोलैबोरेट आप कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ और अपने लाइसेंसिंग बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेल शॉप चलाते हो, ई कॉमर्स के जरिए फिजिकल या डिजिटल स्टोर चलाते हो, तो अपने साथ जो ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई स्टोर में जो आप इस्तेमाल करते हो, या फिर आपका खुद का ऑर्गेनिक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट आप चलाने की सोच रहे हो, तो वहाँ पे आप इसके लाइसेंस को सेल भी कर सकते हो। किसको?
ऑब्वियसली आपके साथ जो डीलिंग करने आएंगे, जो फार्मर्स आएंगे या फिर फार्मिंग इंथुजियास्ट आएंगे या फिर अनएम्प्लॉयड लोग जो कि नौकरी या बिजनेस के तलाश में हैं, वो भी आएंगे आपके पास। तो इनको भी आप ये जो लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप इनको सेल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू, देखिए रिकरिंग मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये नहीं कि भाई वो आदमी बार बार आपके पास आएगा, एक बार उसने कोर्स कर लिया, उसको मार्केटिंग की समझ आ गई कि भाई किसानों के लिए मार्केट कहाँ से खुलेगा और प्रैक्टिकली कैसे वो मतलब सस्ते रेट में देते हुए भी प्रॉफिटेबल रहेगा, तो इसका एक बार उसको आइडिया हो गया तो फिर वो दूसरों को रिकमेंड करेगा या फिर दूसरे तीसरे लोग भी आपके पास आएंगे। आपका टच बेस बड़ा है, इसी के चलते ये तीनों लोगों को आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आप हमारा जो लाइसेंस एसोसिएट बन जाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये जो सेल जो लाइसेंस जो है, ये इतने सारे लोगों को आप जो ट्रेनिंग कोर्स बेचोगे तो वहाँ से आपको कैसे फ़ायदा होगा वो मैंने आपको बता दिया। रिकरिंग रेवेन्यू चैनल आपके लिए बन जाएगा जब आप हमारे साथ जुड़ते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा बेनिफिट और क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला चीज़ नहीं है। प्लीज़ हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरा चीज़ है ये वन टाइम परचेज फॉर एंड यूज़र है, वन टाइम परचेज होगा। मैं आप लोगों को इसलिए ये कोलैबोरेशन टूल बता क्योंकि हमेशा नए नए लोग आपके पास आते रहेंगे। तो एक बार जिसने कोर्स कर लिया उसको समझ में आ गया, वो लाइफ में आगे बढ़ गया नेक्स्ट लेवल के लिए। तो इस तरीके से है, रियल प्रॉब्लम जो कस्टमर का है उसको सॉल्व कर रहा है, जो कि किसानों को मार्केटिंग में जो बेचने की दिक्कत आ रही है, वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन निकालने की दिक्कत आ रही है, रेट जो नहीं मिल रहा है उसको अफोर्डेबल रेंज में देते हुए भी प्रॉफिटेबल कैसे रहना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस 500 रुपये के डेमो ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो सिखा ही रहे हैं। ये डिसरप्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडिया में ये क्या, ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी के पास नहीं आया है। तो ये आपके लिए एक मोनोपोली क्रिएट करने में मार्केट में मदद करेगा। अच्छा, जस्ट बिकॉज ये 500 रुपये में है तो इसी के चलते ये अफोर्डेबल है आपके कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सोचिए ना, जो खाद बीज या फिर इतने पैसों में इतने जगह लगाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके चलते आपका रिकरिंग रेवेन्यू बन जाए। आपको क्या करना है, चैनल सेट करने हैं अलग अलग। अगर एग्रो डीलर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे चैनल सेट हो गया, जहाँ पे खाद बीज भंडार जो है वहाँ पे आपका एक चैनल सेट हो गया। अगर आप कंसल्टेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वो खुद में एक चलता फिरता एक टच पॉइंट आपके लिए बन गया। या फिर आप अगर फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो FPO या फिर दूसरे के ज़रिए, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी आपका टच बेस बढ़ गया। और ऑब्वियसली जो ई-कॉमर्स कंपनी है या फिर ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर है, इनका तो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है किसानों के साथ। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर आप रेस्टोरेंट ओनर भी हो तो ऑब्वियसली आप प्रोक्योरमेंट तो कहीं ना कहीं मंडी से करते होंगे ना, मंडी में कौन आता है, किसान आता है। तो इस तरीके से आपको अपने टच बेस खुद बनाने पड़ेंगे। वो लाइसेंस एसोसिएट का जैसे आप इनरोल कराते हो, रजिस्टर कराते हो हमारे साथ, जिसका कि लिंक ये इसी वीडियो के नीचे दिया गया है या ऊपर दिया गया हुआ है। तो जैसे ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे ही हम लोग आपको इसकी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो जब तक हम लोग आपको आगे से 10 रुपये कमाने में मदद नहीं करते तब तक 2 रुपये हमारी भी कमाई नहीं होने वाली। तो ये हमें भी बहुत क्लियरली पता है। तो आई होप ये प्रेजेंटेशन का पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर फार्मिंग का बिजनेस करना आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सो इन दैट केस ऑब्वियसली आप तो चाहेंगे कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आपको कभी पैसे की कमी ना आए। सो अगर आप फार्मिंग करना शुरू भी करना चाहते हो तो बीच रास्ते में फंडिंग की कमी की वजह से आपको कहीं रुकना ना पड़े। और इसी वजह से हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपके मदद से, हमारे लाइसेंस एसोसिएट की मदद से हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। जिस किसान बिजनेस क्लिनिक का जब आप लाइसेंस एसोसिएट बनते हो तो उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि शुरुआती दौर में बिजनेस ना होते हुए भी फार्मिंग के बिजनेस में, जो कि एक रियल एस्टेट का हेवी ड्यूटी प्रोजेक्ट हम लोग मान के चलते हैं, फंडिंग भी उतनी लगती है। ऑब्वियसली रियल एस्टेट की तरह कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी इसके होते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी शुरुआती दौर में आप ABCD करके तो शुरू करोगे ना। तो फार्मिंग का बिजनेस करने के लिए आपको शुरुआती ही दौर में आपको कुछ तो पैसे आने शुरुआत में होने चाहिए, ताकि उसके चलते आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक फार्मिंग के बिजनेस को लेके आपका ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा। और जब तक आपको खुद अपने फार्मिंग बिजनेस मॉडल की तरफ ट्रस्ट नहीं डेवलप करेगा तो आप फार्मिंग का प्रोफेशनल बिजनेस कैसे करोगे। तो इसी सारी चीज़ों में हम लोग क्लैरिटी देने के लिए ही किसान बिजनेस क्लिनिक का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए हैं। तो जिस तरीके से बोलते हैं कि भाई अगर आप
हलवाई हो और आपने खुद का मिठाई अगर नहीं चखा है तो आप दूसरों को क्या बताओगे उसके टेस्ट के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके फ्लेवर के बारे में आप क्या बताओगे। तो इसी के चलते हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चाहो तो हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो सबसे पहले आप इनरोल करिए। आप खुद पहले चख के देखिए कि भाई कैसा है ये डेमो क्लास 500 रुपये में। तो अगर आपको ये 500 रुपये का डेमो क्लास अगर समझ में आता है, हालांकि आपका फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड हो या ना हो, आप फार्मर हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक को ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है फार्मिंग का। तो इसी के चलते आप पहले 500 रुपये का डेमो क्लास के लिए इनरोल करके देखिए, आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वही कॉन्फिडेंस आप 10 लोगों को हमारे लाइसेंस एसोसिएट होने के बाद आप वो रिफ्लेक्ट करोगे, क्योंकि आपको खुद उस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो आप दूसरों को कैसे बताओगे। तो उसी चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए और हमारे डेमो क्लास जो फार्मर्स को जो बेचने की दिक्कत होता है या फिर मार्केटिंग या सेल्स की दिक्कत आती है, जब मंडियों में रेट नहीं मिलता या फिर सही मार्केट नहीं मिलता, तो उसका प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आएगा। और ये डेमो क्लास अटेंड करने के बाद, जो कि हार्डली लेस देन 3 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा, ये अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ और अच्छे लेवल में लेके जाते हुए मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ ताकि मेरा फार्मिंग का बिजनेस जो है वो सेल्फ फंडेड हो, वो अपने आप रिकरिंग रेवेन्यू चैनल से मेरे अलग अलग जगहों से पैसा आए, सो इन दैट केस आप ज़रूर हमारे साथ एक लाइसेंस एसोसिएट बनना ज़रूर पसंद करोगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।